हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8 का विज्ञान का। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जितने भी क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा वो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। बच्चों, एनएएस का मकसद ही है आपके दिमाग की बौद्धिक क्षमता का विकसित करना, ठीक है। और आप बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस दें। आपका 12 नवंबर को पेपर है, इसी के लिए मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर नहीं बताऊँगा, बल्कि आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप अभ्यास टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 20-20 क्वेश्चन की 3 वीडियो अपलोड की हैं, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, ठीक है। और आपकी जो भाषा भारती और इंग्लिश रीडर की बुक है कक्षा 8 की, उसका सॉल्यूशन भी अपनी चैनल पर है, वहाँ से जाकर आप भी उनको विजिट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 61 से 80 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया है, ठीक है। इसी में से आपका पेपर आएगा, इसी में से मॉक टेस्ट, इसी में से आपके अभ्यास टेस्ट पेपर सभी कुछ पूछे जा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, इन वीडियो को, तो आपके अच्छे से अच्छे पेपर जाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए 61वां क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि जब हम 15 ग्राम का एक पत्थर और 15 ग्राम चिड़िया का एक पंख निश्चित ऊंचाई यानी 20 मीटर 30 मीटर जितने भी चीज़ें जितने भी ऊपर से अगर हम दोनों को साथ में गिराएंगे तो ज़मीन पर पहले कौन गिरेगा। इसका सही आंसर बच्चों है दोनों साथ में गिरेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों का द्रव्यमान जो है वो बराबर है। क्यों? ए भी 15 ग्राम का है और ए भी 15 ग्राम का है। मैं कहूँ 1 किलो का बांट और 1 किलो रुई कपास अगर दोनों को साथ में गिराया जाए तो कौन पहले गिरेगा। तो बच्चों दोनों साथ में गिरेंगे, क्योंकि दोनों का वजन एक जैसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगला है, एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लें। 2 घंटे बाद ईस्ट के जनन व श्वसन के कारण क्या हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि अगर हम 2 घंटे तक उसको रख दें, अगर आटे को ईस्ट में ला के, तो मैदा जो है क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है बच्चों। मैरिनेट करने के लिए अगर हम रख देंगे तो मैदा जो है फूल जाएगी, ओके। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं क्या हो जाए, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए अनुसार देखो, एक ये जो दिया गया है एक बर्तन, इसमें अलार्म घड़ी डाल दी गई है और इसमें से जो गैस है यानी वायु है वो बाहर निकाल दी गई है। यानी कि जहाँ वायु नहीं होती है वो होता है निर्वात। और ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे तो वो ठोस हो, चाहे वो गैस हो और चाहे वो द्रव हो यानी पानी में। तो तीनों में ध्वनि की आवाज़ आती है, लेकिन अगर निर्वात हो, निर्वात में ध्वनि की आवाज़ नहीं आती। मतलब जब कुछ भी नहीं हो तो ध्वनि की आवाज़ नहीं आएगी। इसलिए इसमें से अगर सब कुछ निकाल दिया जाए तो ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बैकग्राउंड में आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप शुक्र ग्रह पर हैं तो आपको सूर्यास्त किस दिशा में दिखाई देगा। यदि आप शुक्र ग्रह पर हैं तो हमको सूर्यास्त जो है पूर्व दिशा में दिखाई देगा बच्चों। कहाँ पर? पूर्व दिशा में, क्योंकि शुक्र ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर उल्टा लगाता है। मतलब सभी ग्रह जिस दिशा में लगाते हैं सूर्य उसके अपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, रॉली की बहन 12 वर्ष की है, तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी, रॉली की बहन 12 वर्ष की है, तो आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली होगी। तो देखो बच्चों, राशि है उसकी बहन 12 वर्ष की, तो राशि ने अगर 12 वर्ष की है तो उसने जो है 12 परिक्रमा ही सूर्य की कर ली होगी। मेरा बेसिक है, ठीक है। एक साल में एक चक्कर लगा लेता है पृथ्वी जब सूर्य के, तो 12 साल में 12 चक्कर लगा लेगी, यानी वो 12 साल की हो गई, तो 12 परिक्रमाएं कंप्लीट हो गई। बूझो, वायु प्रदूषण को कम करने में योगदान करना चाहता है, वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करेगा। तो बच्चों वो करेगा किस वाहन का उपयोग, उसका सही आंसर है ई रिक्शा। ई रिक्शा मतलब इको फ्रेंडली है, ठीक है। इसमें कि सीएनजी से चलता है, यह वायु प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलाता, ना ये पेट्रोल डीजल से नहीं चलता, ये चलता है सीएनजी गैस से, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कचरे के ढेर से एक गाय कचरा खा रही थी, किंतु कुछ दिनों के बाद गाय का पेट फूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसका क्या कारण है बच्चों। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि गाय ने लोगों के द्वारा फेंके गए खाद्य पदार्थों के साथ पॉलीथीन या रैपर भी खा लिया, प्लास्टिक भी खा लिया, क्योंकि प्लास्टिक उसके अंदर जाके फंस गया और वो पचा नहीं, यानी डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसलिए वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको चित्र में दिख रहा होगा कि आपको S1, ठीक है, चित्र S1 S2 और S3 पृष्ठ 3, आपको बताना है कि किन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो बच्चों इसका सही आंसर है कि सभी तीनों पृष्ठों पर जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, क्योंकि वो तो पॉइंट पे ही लगेगी ना। क्या होगा कि आपतन कोण यानी किरण जो है वो पॉइंट पर ही लगेगी, किसी
तो पॉइंट से ही रिफ्लेक्ट होगी, ना कि वो ऐसी तो है नहीं कि यहाँ से फैल कर फिर रिफ्लेक्ट हुई। फैलेगी तो किरण फैलेगी, लेकिन वो तो पॉइंट से लगकर वापस रिटर्न हो गई। तो इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा इसका सभी तीनों पृष्ठों में। अगला क्वेश्चन है, नर शिशु में विकसित होने वाले युग्मनज निम्न में से कौन से गुणसूत्र होंगे? तो नर यानी जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसमें कौन से गुणसूत्र की मदद से होते हैं वो? तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर XY। तो XY जो है वो बच्चे के लिए होता है और XX जो है ये बच्ची के लिए होता है, ठीक है। अगला है, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किस जरिए फैल सकता है? तो बच्चों यह फैल सकता है किस जरिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सटीक सही आंसर होगा पीड़ित के रक्त द्वान से। क्यों? क्योंकि रक्त का कांटेक्ट अगर हो जाए तभी जो है एड्स फैल सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहेली को पहाड़ी पर चढ़ाई करनी है, वह सुरक्षित चढ़ाई के लिए मजबूत और एक दृढ़ रस्सी का प्रयोग करना चाहती है, निम्न में से आप किस रस्सी का सुझाव देंगे? तो बच्चों जो आपका नायलॉन होता है वो सबसे मजबूत होता है, एक सिंथेटिक रेशा है, प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित रेशा है नायलॉन। आपने देखा होगा रस्सी, पैरासूट, आपके मोजे भी अधिकतर नायलॉन के ही बनाए जाते हैं, सूती भी होते हैं और नायलॉन की भी बने जाते हैं, पर्दे नायलॉन के होते हैं, ठीक है। तो जो मजबूत होते हैं उनका रेशा जो है तंतु वो मजबूत होता है, इसलिए नायलॉन का जो है बनाया जाता है। अगला है, निम्न आरेख को ध्यान से देखिए, बताइए कि जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग कौन कौन से हैं? तो जीवाणुओं से होने वाले जो 2 रोग हैं आपके हो जाएंगे हैजा और टाइफाइड, यानी हैजा और टाइफाइड जो हैं ये 2 रोग जो हैं आपकी जीवाणुओं से हो जाते हैं। अगला है, निम्न में से किस कार्य के फलस्वरूप आघात वर्धनीयता का गुण प्रदर्शित होगा? आघात वर्धनीयता मतलब होती है किसी पर चोट करना बच्चों, ठीक है, चोट करना। तो 73 का सही आंसर होगा एल्युमिनियम को पीटना, मतलब एल्युमिनियम आघात मतलब चोट को सह लेती है, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं होते, वो चपटी हो सकती है लेकिन टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे क्योंकि वो धातु है। अधातु ये कोयला, लकड़ी, पत्थर होगा तो वो टूट जाएगा, ठीक है, उसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता, लेकिन जो एल्युमिनियम होगी वो आपकी नहीं टूटेगी, वो चपटी हो जाएगी। अगला आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपको एक चित्र दिख रहा है, चित्र के माध्यम से हमको बताना है कि बूजो ने चित्रानुसार परिपथ तैयार कर आलू का चालकता का परिप्रेक्षण किया। बूजो परिप्रेक्षण उपरांत संपरीक्षित तार निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के बाद जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला सा धब्बा बन गया है। विद्युत धारा आलू में कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो बच्चों विद्युत धारा इसमें रासायनिक प्रभाव प्रदान करती है, रासायनिक, ठीक है, केमिकल चेंज। अगला है, विद्युतदर्शी एक युक्ति है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि क्या कोई वस्तु आवेशित है, मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह चेक करने के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, आवेशित होती है। नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। सुनामी, भूस्खलन, बाढ़ और तड़ित। भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं? भूकंप के कारण हो सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं भूकंप के कारण? तो बच्चों भूकंप के कारण जो है आपकी हो सकती सुनामी, भूस्खलन और भूकंप के कारण हो सकते हैं सुनामी, भूस्खलन और आपका हो सकता है आ, बा और सा यानी कि बाढ़, ठीक है। तड़त जो है, तड़त होती है बिजली गिरना, जब बादल गरजते हैं तो बिजली चमक कर गिरती है जमीन पर, तो वो तो है तड़त, तो वो जो है भूकंप की वजह से नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में कोविड-19 फैलने की सबसे कम संभावना कम है। सबसे कम संभावना जब वह लगातार मास्क के उपयोग करते रहे, ठीक है। अगर मास्क का उपयोग लगातार करते रहता है कोई व्यक्ति तो उसको सबसे कम संभावना है कि वो जो है किससे ग्रसित हो जाए? कोरोना से। अगला क्वेश्चन है, शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर जाने, उड़ने या अनुभव होता है, यानी शुष्क मौसम में, ठीक है, यानी जब गर्मी होती है, यानी मौसम में बिल्कुल भी नमी ना हो, सूखा मौसम हो, तो इसके उत्तरदायी बल क्या है? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, स्थिर वैद्युत बल, है ना, स्थिर वैद्युत बल, क्योंकि आवेशित हो जाते हैं अपने जो बाल हैं वो एक दूसरे की रगड़ खाकर उनमें क्या हो जाता है? ऊर्जा यानी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में जल से भरा एक बर्तन दर्शाया गया है, आवासा बिंदु पर जल के दाब के संदर्भ में सही कथन क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा दबाव होगा बच्चों सा पर, उसके सबसे कम होगा आ पर और बीच का होगा बा पर, ठीक है। जो सबसे नीचे होगी सबसे ज़्यादा दबाव यानी पुश यानी वजन उसी पर तो होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ पर दाब, ठीक है, सबसे कम है, बा पर दाब उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा दाब है आपका सा पर, ठीक है। अगला है नेक्स्ट, पहेली के पिताजी अपने
गांव के पास एक विद्युत लेपन की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उन्हें फैक्ट्री के कचरे का निपटान कहाँ करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है उनको कचरे का निपटान करना चाहिए स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार। जहाँ पर उनको प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया जाए वहीं पर जो है, और प्रशासन के द्वारा तो उचित निर्देश ही दिया जाएगा उनको, तो इसलिए उनको उस निर्देशानुसार कचरे का निपटान करना चाहिए। आई होप कि आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।